आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के केमिस्ट्री का पार्ट 2। इससे पहले आप सभी के लिए हम पार्ट 1 बना दिए हैं और जिस तरह से आप सभी ने पार्ट 1 को सपोर्ट किए, पार्ट 1 को प्यार दिए हैं, आशा करता हूं कि आप सभी पार्ट 2 को भी, इस वीडियो को भी आप सभी बहुत सारा प्यार करेंगे, बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि आपकी पदार्थ का परिचय किए थे, मतलब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इनके बारे में जाने थे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं क्या, पहले जानते हैं पदार्थ से परिचय करवाते हैं कि पदार्थ क्या क्या होता है। ठीक है, हम आज क्या सीखेंगे, पदार्थ का परिचय। पदार्थ का परिचय, पदार्थ से हम लोग परिचित होंगे कि पदार्थ क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं जिसे हम लोग देखते हैं, जिसे नहीं भी देखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हम लोग किसको देखते हैं, किसको नहीं देखते हैं। तो हम लोग हवा को नहीं देखते हैं, बाकी बात जैसे टेबल, कुर्सी, ब्रेंच, डेस्टर, पेन, इस सभी चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये सभी क्या है, पदार्थ है। तो चलिए बात करते हैं बारीकी से कि पदार्थ के बारे में अच्छी तरह से सीख लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो देखिए कि पदार्थ हमारा जो है ना, हवा भी क्या है, पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद हमारा कलम भी क्या है, पदार्थ है। पानी भी क्या है, पदार्थ है। हमारा जो वायुमंडल है, हमारा आसमान जो है, ये सभी क्या है, हमारा सभी का सभी क्या है, हमारा पदार्थ है। हमारा बालू का जो कण होता है, ये भी क्या है, पदार्थ है। बालू यानी इसको लोग रेत कहते हैं। अब बात करते हैं हवा का। तो हवा देखिए, हवा को हम सभी देख नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ उसको अनुभव करते हैं, उसे महसूस करते हैं। ठीक है, तो हवा को जो हम लोग बैलून में भरते हैं ना, तो हवा भी जो है ना अपना जगह छेकता है। अर्थात हम बोल सकते हैं क्या, पदार्थ अपना स्थान घेरता है, जगह छेकता है। बात करेंगे पेन का, तो गौर से देखेंगे आपका पेन जो है ना, पेन भी क्या है, अपना स्थान छेकता है। उसका भी कुछ अपना द्रव्यमान होता है, वजन होता है। उसके बाद पानी की बात करेंगे तो पानी भी जो है ना अपना जगह छेकता है। उस पानी का भी कुछ वजन होता है, उसका भी अपना आयतन होता है। इस तरह से आपका जो है ना बालू का एक कण भी उसी प्रकार से होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि पदार्थ, जैसे बात करेंगे हम वाटर का, किसका, वाटर यानी कि पानी। ठीक है, वाटर की बात करेंगे तो देखिए पानी को अब जिस बर्तन में रखेंगे, पानी उसी बर्तन का रूप ले लेता है। जैसे अगर हम पानी को गिलास में रखेंगे तो हमारा यह पानी जो है ना गिलास का रूप ले लेता है। ठीक है, यदि हम पानी को किसी पात्र में रखते हैं, मान लिया कि किसी बर्तन में, इस बर्तन में रखते हैं, कोटरा में रखते हैं, फिर थाली भी बोल सकते हैं, इसमें रखेंगे तो हमारा पानी, यही पानी जो है ना हमारा इसका रूप ले लेगा। अगर उसी पानी को आप फर्श में रखेंगे तो पानी फर्श का रूप अपना जगह छेक लेगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पानी का आकार क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित है, यानी कि अनिश्चित। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनका आकार क्या होती है, अनिश्चित होती है। आकार क्या होता है आपका, अनिश्चित होता है। अगर इसी में अगर बात कर ले जाए हम पेन का, या हम डेस्टर की बात कर लेंगे, से मान लिया जाए कि हमारे पास यह डेस्टर है। इस डेस्टर को आप जहां पे धरेंगे वो अपना जगह छेकेगा। अगर आप इस डेस्टर को जमीन पे धरेंगे तो ऐसा ही रहेगा, यह अपना आकार चेंज नहीं करेगा। इस डेस्टर को आप अगर हम टेबल पे धरते हैं तो आपका यह डेस्टर टेबल पे ही, मतलब ऐसा ही रहेगा। मतलब आप किसी भी जगह में इस डेस्टर को धरेंगे या अपना आकार चेंज नहीं करेगा, पानी की तरह। ठीक है, जिस तरह से पानी अपना आकार चेंज करता था, कभी गिलास के रूप में हो गया, कभी थाली के रूप में हो गया, कभी और किसी रूप में हो सकता है, कभी फर्श के रूप में, मतलब छिड़िया जाएगा, इस रूप में होता है हमारा पानी। लेकिन डेस्टर ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि हमारा डेस्टर जो है, डेस्टर बोल सकते हैं, फिर पेन बोल सकते हैं, यह जो है ना अपना आकार चेंज नहीं करता है, यानी कि इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो आप बोल सकते हैं कि पेन का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित होता है इसका आकार क्या होता है, इसका आकार जो है ना निश्चित होता है किसका, पेन का। तो आप सभी समझ गए हैं होंगे कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होती हैं
जिसका आकार क्या होती है, अनिश्चित होती है, जो अपना आकार चेंज करता है। उसके बाद कुछ पदार्थ ऐसी भी होती हैं जो कि निश्चित आकार की होती है। चलिए बात कर लेते हैं, जब हम इस पदार्थ को या टेक्सचर को किसी को अगर हम हटाते हैं तो वह जो है ना एक अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए आप हवा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हवा की बात करेंगे, तो आप सभी देखे होंगे कि जब हम सभी कभी साइकिल चलाते हैं तो अचानक से आंधी या तूफान आ जाती है तो हमारा साइकिल जो हम जो चलाते हैं ना वह डगमगा जाती है, यानी कि हम लोग जो है ना डिसबैलेंस हो जाते हैं, यानी कभी कभी हम लोग गिर भी जाते हैं। इससे हम लोग का यह स्पष्ट होता है कि हवा जो है ना एक अवरोध उत्पन्न करता है, एक धक्का लगाता है। अगर हवा धक्का नहीं लगाता तो क्या हम लोग गिरते हैं, हम लोग का साइकिल डिसबैलेंस होता नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि आपका हवा भी क्या है, पदार्थ है, वह भी क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। तो हवा जो है ना क्या करता है, एक अवरोध, पदार्थ हमारा जो है ना अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, अब देखिए, अब पानी का बात बोलेंगे, बालू का बात बोलेंगे, कलम का बात बोलेंगे, हवा का बात बोलेंगे, इन सभी का कुछ ना कुछ अपना वेट होता है, अपना वजन होता है। क्या होता है, वजन होता है। अगर हम पानी का बात बोलेंगे एक गिलास पानी लाइए तो बोलेंगे सर पानी इतना है, मतलब पानी वजन होगा अपना। उसके बाद बोलेंगे कलम, तो इस कलम का भी कुछ ना कुछ क्या वजन है। इसका मतलब हुआ कि पदार्थ में आपका द्रव्यमान भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। पदार्थ में आपका क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। अर्थात अब बता दूं कि आपका द्रव्यमान का जो मात्रक होता है ना वह केजी होता है। इसका द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है वह जो है केजी में होता है। याद रखिएगा कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। तो यहाँ से हम लोग पदार्थ की अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट कर लिए हैं कि हमारे आसपास में जितने भी वस्तुएं हैं जिसे हम लोग देखते हैं और जिसे हम लोग नहीं भी देखते हैं वे सभी हमारे क्या है, पदार्थ है। जहां तक कि कूड़ा कचरा जो भी है सभी के सभी हमारे लिए क्या है, पदार्थ है। जहां तक कि आसमान हमारा जो ऊपर में आसमान है, तारे हैं, ग्रह है, जितने भी चीजें हैं सभी का सभी हमारा क्या है, पदार्थ है। तो हम लोग को समझ में अभी तक में आ गया है, आप लोग को आ गया होगा कि पदार्थ क्या होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको पदार्थ कहते हैं। जिसमें द्रव्यमान होता है, अपना कुछ वजन होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। जिसकी आकार निश्चित होती है या जिसकी आकार अनिश्चित होती है या निश्चित होती है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, आपका द्रव्यमान हो गया, पदार्थ में द्रव्यमान होता है और पदार्थ में क्या होता है, आपका द्रव्यमान हो गया, पदार्थ अवरोध उत्पन्न करता है। पदार्थ की आकृति निश्चित भी होती है और अनिश्चित भी होती है। ठीक है, तो आप सभी पदार्थ से परिचित हो चुके हैं कि पदार्थ क्या है हमारा। तो समझ में आ गया कि बोलेंगे क्या, बोले पदार्थ किसे कहते हैं, बोलेंगे क्या, जो अवरोध उत्पन्न करता है, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसकी आकृति निश्चित हो या अनिश्चित हो। ठीक है, यानी कि जिसका कि क्या हो, आकार हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ कहें। आकार आपका निश्चित भी हो सकता है, आकार आपका अनिश्चित भी हो सकता है। इससे पानी का आकार अनिश्चित है, उसको जिस बर्तन में धरेंगे वह उसी बर्तन के रूप का हो जाएगा। इससे आपका कलम हो गया, डस्टर हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, इस भी आकार क्या बिल्कुल निश्चित है। तो ये भी हमारा क्या है, पदार्थ। तो मुझे उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि पदार्थ का मतलब क्या होता है, पदार्थ को आप सभी पहचान लिए होंगे। तो जिसमें कि हम लोग खुद पढ़ते थे 9th में, तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि सभी लोग आंख बंद कर लो, तो हम लोग आंख बंद कर लेते थे। बोलते आंख को खोल लो, तो आंख खोलते थे। बोलते क्या, आंख बंद करने के बाद जो हम लोग आंख खोले हैं तो बताइए कि क्या क्या दिखाई पड़ता है। तो हमें बोला सर जी सब चीज दिखाई पड़ता है, आप भी दिखाई पड़ते हैं, आपका बोर्ड भी दिखाई पड़ता है, आपका कलम भी, आपका टेबल भी, आपका कुर्सी भी दिखाई पड़ता है। बोलता है कि आप लोग सही बात बोलते हैं, सब चीज दिखाई पड़ता है। आंख है तो दिखाई तो पड़ेगा ही। और जितने भी चीज दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, जितने भी चीज दिखाई पड़ते हैं सब का सब आपका क्या है, सब का सब आपका जो है ना क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो आप सभी समझ गए होंगे पदार्थ क्या है। जो आपके आसपास में जितने भी सामान है सब का सब क्या है, पदार्थ है। तो चलिए यहां से जो है ना पदार्थ की अवधारणा को हम सभी समझ गए हैं कि पदार्थ क्या है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसका परिभाषा का,
पदार्थ की परिभाषा का तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे सर आप अभी जस्ट हम लोग को समझाए हैं जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, ठीक है, और जिसमें क्या बोल सकते हैं, जिसका अपना आयतन हो, क्योंकि वस्तु को जहां पे धरेंगे वो अपना जगह छेकेगा ना, जो जगह छेकता हो यानी जिसका अपना आयतन हो, जिसका आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, जो अवरोध उत्पन्न करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। पदार्थ से कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का मतलब जिसमें कुछ हल्का वजन हो, जैसा वस्तु लेगा उसमें वैसा वजन होगा। जैसे हमारे पास मार्कर है, इसका भी तो कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ या भारी होगा, इसका वेट होगा, जिसका अपना क्या हो, आयतन हो। इसको अगर हम मान लिया जाए कि मार्कर को बोर्ड पे धरेंगे तो यह अपना क्या करेगा, अपना जगह छेक लेगा, यानी इसका अपना आयतन भी है। उसके बाद जो अवरोध उत्पन्न करता है, जैसे आप सबने देखे थे कि साइकिल हम लोग चला रहे थे अभी जस्ट, और अचानक से आंधी तूफान आ गया था तो साइकिल हमारा क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया था, मतलब डगमगा गया था। इसका मतलब हुआ कि हवा क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि जो अवरोध उत्पन्न करता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे पदार्थ कौन कौन होगा, आपका कलम पदार्थ है, आपका बालू का एक कण पदार्थ है, जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी भी हमारा क्या है, पदार्थ है। आपका कुर्सी हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, हवा हो जाएगा, पानी हो जाएगा, आदि कर दीजिए, ये सभी हमारा क्या है, सब का सब क्या है, पदार्थ है, ठीक है। तो चलिए आप सभी पदार्थ की परिभाषा को भी अच्छी तरह से बुझ गए होंगे, और पदार्थ को तो अच्छी तरह से आप सभी समझ ही गए होंगे पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल से आप याद रखिएगा कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ का बना होता है, सभी पदार्थ है, ठीक है। अब चलिए इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, चलिए पूछे क्या, हम आपसे क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलिए आप सभी से क्वेश्चन है एक कि 5 ऐसे पदार्थों के नाम लिखें जिसका आकार क्या है, निश्चित है, जिसका आकार क्या हो, निश्चित हो। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर लिख सकते हैं। 5 ऐसे पदार्थ का नाम लिखना है जिसका आकार क्या हो, निश्चित हो, जो कि अपना आकार चेंज नहीं करता है। तो बोलेंगे सर आपका देखिए, आपका हाथ में कलम है, कलम का अपना आकार है, या अपना आकार चेंज नहीं करता है। चलिए ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद बोलेंगे सर आप तो कुर्सी पर भी बैठते हैं, तो कुर्सी भी क्या है, निश्चित आकार की वस्तु है, बिल्कुल सही है। सर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कलम हो गया, कुर्सी हो गया, आप टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप क्या बोल सकते हैं, बालू बोल सकते हैं, बालू का भी आकार निश्चित होता है। अगर डाउट हो रहा है तो चलिए इसको हम लिखते ही नहीं है। बालू भी अपना आकृति चेंज नहीं करता है, लेकिन बालू का एक कण चेंज नहीं करता, लेकिन बालू ढेर सारा बालू लेंगे ना, वो चेंज करेगा, उसको जिस बर्तन में धरेंगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लेते हैं, टेबल कुर्सी हो गया। चलिए आप मोबाइल भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल आपका ये भी क्या है, पदार्थ है, ठीक है। और बोलिए 5 को लिखना है ना, अच्छा लिखिए, से आपका लिख सकते हैं, किताब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 5 ऐसे पदार्थ हैं जिनका आकार क्या है, बिल्कुल निश्चित है। अगर आपसे यहीं से क्वेश्चन आ जाता कि 5 ऐसे पदार्थ का नाम लिखें जिसका आकार अनिश्चित हो। चलिए
5 ऐसे पदार्थों के नाम लिखना है जिसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। इसे बोलेंगे सर आपका पानी तो हो जाएगा, ठीक है, आपका दूध हो जाएगा, आपका रक्त हो जाएगा यानी कि ब्लड हो जाएगा, आपका घी हो जाएगा, आपका धुआं हो जाएगा। ये सभी हमारा क्या है, अनिश्चित आकार की है। यह सभी अपना आकार चेंज करेगा। पानी को जिस बर्तन में धरेंगे ना वो वैसा ही हो जाएगा। आप रक्त को जिस भी पात्र में धरेंगे वो उसी पात्र के लायक हो जाएगा, उसी जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मुझे विश्वास है कि आप सभी समझ गए होंगे कि पदार्थ के बारे में, पदार्थ की परिभाषा और कौन सा पदार्थ निश्चित होता है, कौन सा पदार्थ अनिश्चित होता है, आप सभी यह भी सीख चुके होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी बात मिलेंगे कल। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने बच्चों तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि उन सभी को जब वीडियो पहुंच सके और वे सभी जो है ना अच्छी तरह से अपना तैयारी कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।